हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे धर्मेंद्रास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक लेसन 13, जिसका नाम है वर्च्यू फेस। और इसका अर्थ होता है कि पुण्य जो है वो क्या करता है, भुगतान करता है। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो क्या देखना, अंत तक देखना है, तभी ये वीडियो जो है आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वर्च्यू, इसका अर्थ क्या होता है, पुण्य। और पेस, जिसका अर्थ क्या होता है कि क्या करता है, भुगतान करता है। तो पुण्य जो रहता है वो क्या करता है, भुगतान करता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। What do you know about द महाभारत। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं। What do you know, जिसका अर्थ है क्या जानते हैं। About द महाभारत, महाभारत के बारे में। तो महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। Why were पांडव गिवन एग्जाइल। पांडव जो थे उनके लिए वनवास क्यों दिया गया था। एग्जाइल, जिसका अर्थ होता है वनवास। ठीक है ना। तो जो पांडव जो थे उनके लिए वनवास क्यों दिया गया था या क्यों मिला था। आगे देखते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज, यानी क्या क्या कठिनाइयाँ, किन किन कठिनाइयाँ डिड दे फेस, उन्हें सामना करना पड़ा था। फेस जिसका अर्थ होता है सामना करना, तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वैन दे वर इन एग्जाइल, जब वह कहाँ पर थे, जब वह वनवास में थे। तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जब वह कहाँ पर थे, जब वह वनवास में थे। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है। वंस वैन द पांडव, एक बार जब पांडव। वंस वैन द पांडव, यानी जब एक बार जब पांडव। वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, वो क्या कर रहे थे, चल रहे होते हैं। वंडरिंग जिसका अर्थ है चलना, घूमना फिरना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। कहाँ पर, जंगल में वह चल रहे होते हैं। वंडरिंग जिसका अर्थ क्या होता है, घूमना फिरना या चलना। तो एक बार जब पांडव चल रहे होते हैं, कहाँ पर, इन दी फॉरेस्ट, यानी कहाँ पर, जंगल में। जब पांडव जंगल में चल रहे होते हैं। दे फेल्ट वेरी थ्रस्टी, तब उन्हें क्या लगती है, बहुत जोर की प्यास लगती है। थ्रस्टी जिसका अर्थ है प्यास लगना, है ना। फेल्ट वेरी थ्रस्टी यानी बहुत जोर की प्यास लगती है। तब उन्हें क्या होती है, बहुत जोर की प्यास लगती है जब वह वनवास में चल रहे होते हैं या जंगल में चल रहे होते हैं। बट नावर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं देखने को नहीं मिला। इसका अर्थ क्या हुआ, बट नावर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। दे बिगन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, उन्हें ऐसा लगा मानो वे प्यास के मारे मर जाएंगे। दे बिगन टू फील, दे बिगन टू फील इसका अर्थ क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगा मानो दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, मानो वो प्यास के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। डाई का अर्थ क्या होता है, मर जाना। तो उन्हें ऐसा लगा मानो वो प्यास के मारे मर जाएंगे। थ्रस्ट जिसका अर्थ क्या होता है, प्यास लगना। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, उनके सबसे बड़े भाई। एल्डेस्ट जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा, ब्रदर जिसका अर्थ होता है भाई। तो उनका सबसे बड़ा भाई कौन था, युधिष्ठिर थे। उनके सबसे बड़े भाई कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। अ मैन ऑफ ट्रुथ, जो कैसे थे, एक सत्यवादी थे। अ मैन ऑफ ट्रुथ जिसका अर्थ क्या होता है, सत्यवादी, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, उन्हें कहते हैं अ मैन ऑफ ट्रुथ। यानी एक ऐसा इंसान, जैसे कि एक राजा हरिश्चंद्र थे, वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उसी तरह युधिष्ठिर भी थे, पांडव में सबसे बड़े भाई थे और वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता, अ मैन ऑफ ट्रुथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर, तब उन्होंने कहा, क्या कहा, देन सेड, तब उन्होंने कहा, टू हिज हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर इसका अर्थ होता है कि सौतेला भाई। हाफ ब्रदर का अर्थ क्या होता है, सौतेला भाई। तब उन्होंने क्या कहा, अपने सौतेले भाई से कहा। नकुल, उनका सौतेला भाई कौन था, नकुल था। ठीक है ना। उनका सौतेला भाई कौन था, नकुल था। ओ नकुल, हे नकुल, उन्होंने क्या कहा उन्होंने, ओ नकुल, यानी हे नकुल, सन ऑफ माद्री, जो किसके पुत्र थे, नकुल किसके पुत्र थे, माद्री के पुत्र थे। उन्होंने कहा, हे नकुल, माद्री के पुत्र, क्लाइम दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़ो। क्लाइम दैट ट्री यानी उस पेड़ पर चढ़ो। लुक ऑल ओवर दी फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में देखो। उन्होंने क्या कहा, नकुल अपने हाफ ब्रदर से कहा, यानी सौतेले भाई से कहा, हे नकुल, आप पेड़ पर चढ़ो। लुक ऑल ओवर दी फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में देखो। एंड और सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाई, और देखो क्या आसपास में कहीं पानी तो नहीं है।
उन्होंने अपने सौतेले भाई से कहा कि पेड़ पर चढ़ो और चारों तरफ देखो, कहीं आसपास में पानी तो नहीं है। लुक लुक इफ देयर आर ट्रीज, देखो यदि आसपास में पेड़ हों, वर्ड्स पक्षी हों, प्लांट्स यानी पौधे हों, फॉर दे आर श्योर सन ऑफ वाटर, यदि ये सब हैं तो क्या ही निश्चय संकेत हैं। श्योर जिसका अर्थ है पक्का, निश्चित है। तो यदि ये सब हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, पक्षी हैं, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो ये निश्चय संकेत है किसका? पानी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नकुल हैं, तभी क्या करते हैं? पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जो किसके पुत्र हैं? माद्री के पुत्र हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माद्री के पुत्र कौन थे, तो आपको बताना है नकुल, ठीक है ना। और ये किसके हाफ ब्रदर थे, यानी सौतेले भाई थे, तो ये युधिष्ठिर के हाफ ब्रदर थे, यानी सौतेले भाई थे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट। यदि आपके लिए वीडियो हेल्प रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।